प्रणाम सहोदरों, मित्रों। आज फिर मैं हरे कृष्ण आपके समक्ष उपस्थित हूँ और बिना विषय के ही मैं आज फिर अपनी बात आपके साथ शुरू करता हूँ। और बिना विषय के बहने में बहुत मज़ा आता है। आप भी एंजॉय करते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो असली बातें हैं ना वो फ्लो में ही निकलती हैं। कभी भी किसी विषय वस्तु में बंध के फिर असली बातें, तथ्य की बातें नहीं आती, फिर बंध जाते हैं। बंधना तो हम चाहते ही नहीं। सब विद्वान कहते हैं मुक्ति मुक्ति मुक्ति। फिर जो है बंधना किस बात का? ये संसार हमारा है और इसमें हमें ब्रॉड रहना है, ब्रॉड चारों तरफ बहना है, सब एंजॉय करना है। कुछ लोग टाइप्ड हो जाते हैं कि हम इस्कॉन के हैं, तो भाई इस्कॉन के अलावा और किसी ने कोई और बात कर दी तो जो है फिर वो चिढ़ जाते हैं। ऐसे ही तरह तरह के संप्रदाय हैं। ब्रह्मा कुमारी वाले अलग हैं, इस्कॉन वाले अलग हैं, रामानंदी अलग हैं, निरंकारी अलग हैं, राधा स्वामी अलग हैं। अपनी अपनी डपली अपना राग बजाते हैं और दूसरे की बातें सुनने को राजी नहीं होते हैं। तो सबसे पहले समझ लो, आपको बंधना नहीं है किसी में। आप स्वतंत्र हो। ईश्वर आपका पिता है, उसने यहाँ आपको जन्म दिया है। संसार आपका है, आपके लिए है। आप अपनी शक्ति बढ़ाओ और इसका संसार का आनंद लो। इसलिए आप आए हो, यही जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए पहली बात तो आपको बंधना नहीं है किसी संप्रदाय में। अपना मस्त मलंग रहना है, अपने कर्तव्य कर्मों पे ध्यान देना है। जहाँ आपको जन्म मिला है, जैसा आपको कर्तव्य कर्म मिला है, वैसा कर्तव्य कर्म करो, आपकी सदगति होगी। किसी धर्म गुरु के, अध्यात्म गुरु के, ध्यान गुरु के बहकावे में ना आए। यहाँ तो सब अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, अपने फायदे की बात करते हैं। आपके फायदे की कोई नहीं बात करता। जैसे राजनीति में जनता के फायदे के लिए कोई नहीं है। सारे किस तरह से अगली बार सत्ता में आ जाए, इसका जुगाड़ करते हैं। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जैसे सूरमा को शासन मिलना चाहिए था, लेकिन बड़ी राजनीति हो गई और सुभाष चंद्र बोस तो जाने कहाँ चले गए, रहे कि नहीं रहे, वो इतिहास का तथ्य है। लेकिन गद्दी पड़ी नेहरू के पल्ले और जो है क्या कहते हैं, कांग्रेस शासन करती रही और उसमें देश ने तरक्की की। उसके बाद सिंगापुर, जापान जो स्वतंत्र हुए, उनकी हालत देख लो और अपने देश की हालत देख लो। तो आपके कंट्री में जो आपके रहनुमा बनते हैं, उनको आपकी नहीं पड़ी। इसी तरह से आपके जो धर्म गुरु हैं, उनको आपकी बिल्कुल नहीं पड़ी है। आपसे कैसे ज्यादा माल लूटा जाए और कैसे अपने ऐश बनाए जाएं, बस सिर्फ इसकी पड़ी है। जो असली महात्मा है वो तो आपको दिखते भी नहीं, क्योंकि उनको
जो है कहाँ से वो प्रचार करें, क्योंकि पैसा इकट्ठा करना वो जानते नहीं है, ये मदारी लोग जानते हैं। कोई अपने गीता की पाठशाला चला रहा है, कोई सेक्स की बातें कर करके जो है लोगों को रिझा रहा है, कह रहा है कि हम तो कंट्रोवर्शियल गुरु हैं। अब बताओ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चाहे किसी को जागृत करने के लिए, किसी को समाधि में पहुंचाने के लिए उसके साथ मुझे सोना भी पड़ जाए तब भी मैं राजी हूं। बताओ कैसी कैसी बातें लोग करते हैं, समझ गए? इनको समझ ही नहीं है कि सोने जगने से समाधि का क्या लेना। असली बात तो ये है ना कि ये सब अपने अपने धंधे चला रहे हैं, इनको आपकी बिल्कुल नहीं पड़ी है, ना आपके मुक्त होने से, ना आपको आनंद में आने से, समझ गए? कोई अपना शिव जी का बड़ा सा मूर्ति बना के अपना नई नई ढपली बजा रहा है, करोड़ों इकट्ठा कर रहा है, रुपया इकट्ठा कर रहे हैं लोग, आपका रुपया। कोई कथा कह के रोता है, कभी हंसता है, आपको मुल्लू बना रहा है और नोट इकट्ठा कर रहा है। जिस आदमी को जो है कहीं इंटरव्यू दे के आप प्यून की नौकरी नहीं दे सकते, वो लोग आजकल मर्सिडीज में घूम रहे हैं। न उनकी शिक्षा है, न दीक्षा है। और कुछ लोग अपने शिक्षा को बता के कि हम तो IAS रहे हैं, कि हम तो IITians हैं, और ये IITians हो तो ये जो है काय को कर रहे हो फिर? और ऐसा है ना कि आनंद के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में तुम्हारा डिग्रियों का क्या मोल? वो तो एक तरफ रख दो। यहाँ तो आपने कितना आनंद पाया, यही आपकी डिग्री है। आपके चेहरे से आनंद बरस रहा है कि नहीं? जब आपके से नहीं बरस रहा तो आप हमें क्या दे दोगे? खुद ही गुस्से में घूम रहे हो, इधर उधर भुनभुनाते फिर रहे हो। जब आप जरा सी बातों पे क्रोधित हो रहे हैं तो आप क्या करोगे? हमें क्या दे दोगे? आपके मुंह से हंसी के फुब्बारे नहीं छूट रहे, आपके चेहरे से आनंद की झलक नहीं आ रहे, तो आपके आंखों से हंसी नहीं आ रही, आपकी आंखें हंस नहीं रही हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप ये डिग्रियों से थोड़े जो है ये हंसी आती है। मैं भी तो पढ़ा हूँ, कभी बताया आपको कि मैं कितना पढ़ा हूँ? मैंने भी दुनिया भर की डिग्रियां तोड़ी हैं, लेकिन उन डिग्रियों से इसका क्या लेना? आध्यात्मिक क्षेत्र का क्या लेना? और आनंद के क्षेत्र का क्या लेना? और जीवन में हम आए इसलिए कि जीवन की सारे प्रॉब्लम, सारे स्ट्रगल झेलते वक्त एक हंसी हमारे मुंह पे रहे, हम अपने इस प्ले को ऐसे निभाएं, हंसते हुए आनंद की वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, उसको हम ऑब्जर्व करते रहें, तभी हमारा जीवन सफल है। बाकी तो यहाँ कुछ कर लें, हम प्रधानमंत्री हो लें और तब भी कोई फायदा नहीं है, हम 1000 करोड़ के हो लें तब भी कोई फायदा नहीं है। फायदा केवल इसमें है कि अब मैं अपनी जीवन यात्रा हंसते हुए बिताते हुए शरीर को छोड़ जाऊं। कृष्ण को इसलिए तो अवतार कहते हैं, और अवतार कहते क्या है? वो है बड़ी लहर है, भगवान है, क्योंकि बिना चेहरे पे सिकन आए उन्होंने हर तरह की परेशानियां झेलते हुए, हर तरह की परिस्थितियां झेलते हुए अपने जीवन की यात्रा पूर्ण की, चेहरे पे मुस्कान लाते हुए, बंसी बजाते हुए। तो इसलिए भगवान है। आप भी भगवान बनना चाहते हो तो जो है चेहरे की मुस्कान और आंखों की हंसी आपकी नहीं छूटे। अगर ये छूट गई तो समझ लो कि फिर आपकी गति नहीं है। यही मूल है, यही राज है जीवन में सदगति पाने का। यही राज है कि आपकी आंखों,
आंखें हंसती और चेहरे पे मुस्कान अगर बनी रही और यात्रा पूर्ण हुई तो आपकी सदगति निश्चित है। जो उदास हो गया, जिसमें रस ही नहीं रहा, तो नीरस तो किसी काम का नहीं। रस से भरे रहो, रसो वैसा। भगवान रसों के स्वामी हैं, रस से भरे हुए हैं। तो इसलिए आपको मूलतः यही देखना है, यही अध्यात्म है, यही धर्म है, यही धर्म की यात्रा है कि आप इस जीवन नौका जो आपकी चले वो मस्ती में चले, डोलते हुए। पूरी प्रकृति नाच रही है, मजे में मस्त है, सिर्फ आप ही दुखी हो, मरे मरे से हो। कहां जी रहे हो आप? मुझे तो जीते दिखाई नहीं देते। चाहे आप धर्म गुरुओं के साथ घूम रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप पैसा कमा रहे हो, चाहे गृहस्थी चला रहे हो, गाड़ी खींच रहे हो, आप मरे मरे से। चेहरे पे मुर्दनी है आपके, चेहरे पे हंसी नहीं है, मुंह पे मुस्कान नहीं है, आंखें हंस नहीं रही है। क्या लकवा मार गया है? आप तो बड़े धार्मिक हो, आप तो बड़े पैसे वाले हो। क्या किया आपने? गति कहां से हो जाएगी आपकी? नहीं हो सकती। रस से हीन व्यक्ति की गति कभी नहीं हो सकती। चाहे वो प्रधानमंत्री बन ले, चाहे वो 10,000 करोड़ का बन ले, कोई फायदा नहीं। और डिग्रियां वगैरह ली जाती हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और संसार में कर्तव्य कर्म करने के लिए, तो उनसे आपके आनंद का कोई कुछ लेना नहीं। ये डिग्री तो आपने ली नहीं, ये तो अंदर का जो अध्ययन करते हैं आप, अपना अध्ययन करते हैं आप, उससे आपकी जो समझ डेवलप होती है, उससे ये डिग्री मिलती है आपको। किसी किसी को मिली। कहते हैं कि एक भजन गाते हैं कि सदा रहो अल मस्त भजन में, पी लेना हरि की बूटी। हरि की बूटी मतलब सदा मस्त रहो अपने में। हरि की, हरि हरि माने हर हरा 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 हरा। हरि कौन? आनंद से भरा हुआ हरा हरा। पी लेना हरि की बूटी। तो जिसने ये हरि की बूटी पी, ये समझ डेवलप की, जिसने अंदर गया अपने और जान लिया अपने आप, वो हरि की बूटी पी गया। तो तुलसी ने पी लई, तुलसी ने पी लई, सूरा ने पी लई, मीरा ने पी लई ये बूटी। तुलसी ने पी लई, सूरा ने पी लई, मीरा ने पी लई यह बूटी। और दास कबीरा ने ऐसी पी लई, राम नाम की लो छूटी। तो भाई दास कबीरा तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, गाड़ा बुनता था, कपड़ा बुनता था। उसने ऐसा अपने आप को जाना, अपने अंदर को, मस्ती छूट गई। राम नाम, राम नाम क्या है? अपनी मस्ती, अलमस्ती। समझ गए? नहीं तो रामचदरिया ओढ़ लो, दूसरे भी देख ले, कोई फायदा नहीं होगा उसका। राम राम रटते रहो, कुछ नहीं होना। अपने आप को जानो ताकि एक मस्ती छूट पड़े आपके अंदर से, और वो जो ऐसे लगे जैसे कि ज्यों गूंगे मीठे पल को रस अंतर्गत ही भावे, सो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो अपने अंदर के अलावा कहीं सुख नहीं मिलेगा तुम्हें। जैसे ही अंतस को जान लोगे, फिर जो है हंसी के फब्बारे छूटते रहेंगे, चाहे बम गिर रहे हो, कोई फर्क नहीं आप पे पड़ता।
और देख लो तुम मुझे, क्या कहते हैं, आंखें भी हंस रही हैं, चेहरा भी हंस रहा है, सब कुछ किया है मैंने, लेकिन असली चीज को जान लिया है मैंने। तो ये इसीलिए मैं आनंद की पाठशाला चला रहा हूं, मैं कोई गीता की पाठशाला नहीं चलाता, समझ गए। कोई ईश्वर के बारे में बहुत नहीं बताता, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो आनंद के बारे में बताता हूं। जो मुझे मिला है, जो मैंने पाया है, वही तुम्हें बता रहा हूं। पूरे आनंद से जिया हूं, और जीते जीते ऐसे ही शरीर को छोड़ जाऊंगा, मजे ही करता रहूंगा, फिर आऊंगा, फिर ऐसे ही मजे करूंगा। यही मांगा है मैंने, ऐसे ही मैं मजे करता रहूं बस। तो इसलिए हमारी आनंद की पाठशाला से जुड़ो, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमारी वेबसाइट है gurushriwellness.com, उसको देखो। उपचार करता हूं मैं, लोगों के भयंकर रोगों को ठीक करता हूं मैं, आनंद बरसा देता हूं, ठीक हो जाता है। दुनिया भर के डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनकी दवा और हमारा आनंद, जो कहीं नहीं ठीक हो, हमारे यहाँ ठीक होगा। इसलिए अब बात को विराम देते हुए, इस सत्संग को विराम देते हुए, हरे कृष्ण, आपको प्रणाम करता है, और सुनने के लिए धन्यवाद।